Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our practice set number 27th based on basics of English grammar. इसके अंदर आपके sentences की जो पहले exercises चला करती थी brief में वो आ जाएंगी, जैसे कि ये रही आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला सेंटेंस देखेंगे। ध्यान देंगे प्लीज। आर फिलिप एंड हिज वाइफ एज वाइज डैश देयर पेरेंट्स। बेटे एज और डैश, क्या फिलिप और उसकी वाइफ इतने बुद्धिमान हैं डैश देयर पेरेंट्स। कंपैरिजन आ गया, यानी जितने के उनके पेरेंट्स हैं। अब इतना जितना के लिए आपके पास होता है एज एज, सो एज, या फिर कंपेरेटिव डिग्री, या फिर कुछ वर्ड्स होते हैं। अब यहां पर क्या आ जाएगा? लाइक तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि एज के कॉम्बिनेशन में लाइक नहीं आता। एज वाइज एज हो सकता है। देन जब आता बेटे, जब कोई कंपेरेटिव डिग्री होती, कंपेरेटिव डिग्री दे नहीं रखी इसलिए देन आ नहीं सकता। दैट बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो और दैट का प्रयोग किया जाता है इतना की के अर्थ में, वो रिजल्ट को बताता है, जबकि हमें क्या चाहिए? कंपैरिजन। तो क्या आ जाएगा? एज वाइज as their parents. Wasn't Sonia's wedding ceremony much better dash Anita's? इसमें भी आपके सोनिया की वेडिंग सेरेमनी की तुलना किससे की गई है? अनीता की वेडिंग सेरेमनी के साथ की गई है। अब यहां पर भी कंपैरिजन है, बेटर आ गया। जब कोई कंपैरेटिव डिग्री आती है और कंपैरिजन को शो करना होता है तो देन का प्रयोग किया जाता है। तो THAN देन आ सकता है। टू तो गलत हो जाएगा। लाइक बिल्कुल गलत। एज आहा सारे एलिमिनेट हो जाएंगे बाकी के। Wasn't that movie wonderful and worth watching? क्या वो मूवी बढ़िया नहीं थी, देखने लायक नहीं थी? Of course it was dash. हाँ निस्संदेह वो थी, certainly it was. अब यहाँ पे डिप्रेस्ड तो अवसादग्रसित हो जाएगा, नेगेटिव सेंस दे रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। ब्रिलियंट हो सकता है, बोरिंग गलत हो गया, अनइंटरेस्टिंग गलत हो गया। क्या आ जाएगा? इट वॉज ब्रिलियंट। आई एम बोर्ड विद दीज लेसन्स। मैं इन लेसन से बोर हो गया हूं, फेड अप हो गया हूं। आई एम सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, वेरी ऑफ, फेड अप विद। वी नो वी आर रियली डैश विद देम टू। हम भी हो चुके हैं रियली डैश विद आया तो हैप्पी विद तो गलत हो जाएगा, हेल्दी विद गलत हो जाएगा, फेड अप विद हो सकता है, जेनरस उदार के लिए जब फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड की बात की जाती है वहां यूज करते हैं, गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? फेड अप विद। और अभी इसके पर्याय मैंने बताए, सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फेड अप विद, बोर हो जाना, उकता जाना, ऊब जाना। मोनाज फैमिली इज वेरी मच वेल टू डू। मोना का परिवार कैसा है? काफी खाता पीता है। एफ्लुएंट, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, रिच, वेल सेटल्ड हैं वे। वेल एवरीबडी न्यू दैट हर पेरेंट्स वर वेरी डैश, वेरी विंडी तो गलत हो जाएगा। आप कहते हो मौसम की जानकारी देने के लिए इट इज विंडी टुडे, यानी तेज पवनें चल रही हैं, एलिमिनेट हो जाएगा। वेल्दी हो सकता है। पॉल्यूटेड बेटे कंटेमिनेटेड, दूषित के लिए आएगा, प्रदूषित है तो। फाइनेंस बिल्कुल गलत हो गया, ये तो वित्तीय हो गया। क्या आ जाएगा? वेल्दी। मोहन्स बेडरूम इज रियली वेरी अनटाइडी वंस अगेन। उसका जो बेडरूम है एक बार फिर से बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त और मैला कुचैला है, chaotic कंडीशन में है। इज इट, क्या ऐसा है? आई टोल्ड हिज वाइफ इट वॉज डैश यस्टरडे एंड शी प्रॉमिस्ड टू क्लीन इट। इट वॉज क्लीन यस्टरडे। अब बेटे एक चीज देखो, क्या वो क्लीन था? आई टोल्ड हिज वाइफ इट वॉज क्लीन यस्टरडे एंड शी प्रॉमिस्ड टू क्लीन इट। अगर वो क्लीन था तो वो क्लीन करने के लिए कहेगी नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। शाइनिंग गलत हो गया। मॉडर्न आधुनिक गलत हो गया। मैसी, वो मैसी था कल और उसने वायदा किया था वो इसे कर देगी इन फ्यूचर। फ्लोरेंस डैश देन हर एल्डर सिस्टर नैन्सी। देन आया बेटे,
देन आया तो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा, और कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है तो यहाँ आया मच नाइसर। बेटे हो सकता है मच उसको इंटेंसिफाई करने के लिए यूज किया गया है, नाइसर आपकी कंपेरेटिव डिग्री है। मोर नाइसर होता नहीं, क्योंकि नाइसर अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, मोर लगाते ही वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। मच मोर नाइसर बेटे ये भी हो सकता है, लेकिन इतनी इंटेंसिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मच नाइसर बेटर रहता है, मोर लगाया तो फिर वही सुपरफ्लुअस और इररिलेवेंट हो जाएगा। स्पोकन में लोग ऐसा कर देते हैं, वो गलत होता है। मोस्ट नाइसेस्ट ये भी गलत हो गया, नाइसेस्ट कंप्लीट था, मोस्ट की जरूरत नहीं, जबकि हमें चाहिए क्या, देन के कारण कंपेरेटिव डिग्री क्या आ जाएगा, मच नाइसर। राजेश डैश कैरेक्टर इन द ड्रामा कंपनी, राकेश इज द फनियर। फनियर होता तो बेटे फिर वहां पर आगे कुछ ना कुछ देन आदि देना चाहिए कंपैरिजन शो करने के लिए। फनीएस्ट, फनीएस्ट आया तो उससे पहले कोई आर्टिकल आना चाहिए, यानी डिटर्मिनर का प्रयोग नहीं किया तो वो अकेला नहीं आएगा। फनियर फिर गलत हो गया, द फनीएस्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। पिंकी इज डैश देन हर एल्डेस्ट कजन रोजी, बेटे तुलना की गई है। इंटेलिजेंटर तो होता नहीं है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। मच इंटेलिजेंट बेटे गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री की इंटेंसिटी को अगर बढ़ाना होता है तो वेरी एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। मच का प्रयोग तो कहां करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री के साथ। मच मोर इंटेलिजेंट, टॉल, वेरी टॉल, टॉलर, मच टॉलर। मोर इंटेलिजेंट हो सकता है, इंटेलिजेंट एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। द डैश इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, द डैश योर बिल विल बी। बेटे जब एक चीज बढ़ती या घटती है, अगर वो प्रत्यक्ष या सापेक्ष रूप से अपना प्रभाव दूसरी के ऊपर दिखा रही है, तो दोनों जगह पर कंपेरेटिव डिग्री और दोनों के साथ द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द हायर यू गो द कूलर इट इज, ऐसा होता है। सो यहां पर कंपेरेटिव डिग्री आएगी। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, मैनी तो गलत हो गया बेटा, मैनी तो काउंटेबल के साथ आएगा। मोर आ सकता है, द हायर योर विल बी हो सकता है। मोस्ट गलत हो गया बेटे, हाईएस्ट भी गलत हो गया। मच पॉजिटिव में आ जाएगा, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी, ये बन जाएगा। जितना ज्यादा बिजली का कंजम्पशन करोगे, उपभोग करोगे, उतना ज्यादा बिल बढ़ता जाएगा। ये थी एक्सरसाइज आज के लिए, बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज थी। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बच्चे कई बार शिकायत करते हैं, कई बार कहते हैं जी बड़ी दे दो, तो बड़ी एक्सरसाइज मोस्टली आपको कब मिला करेगी, सैटरडे को। सुबह उसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी और शाम को उसे अपलोड कर दिया जाएगा 5 या 6 बजे के आसपास, जिसमें कम से कम 100 सेंटेंसेस होंगे और इस प्रकार की आपको डेली मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।